प्रीते तुम बिना जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन बीत गए बिना राम के। कौशल्या को बुलाया और कहा, कौशल्या आज मैं तुझे एक कहानी, एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। और कौशल्या वो कहानी, वो कथा आज तक मैंने कभी किसी को सुनाई नहीं है। वो मेरे खुद की है, मेरी है। कौशल्या रोने लगी, स्वामी सुनाइए। कौशल्या, हमारा विवाह नहीं हुआ था, मैं युवराज था और शब्द भेदी बाण चलाने में मैं बड़ा निपुण था, बड़ा निपुण। तो एक दिन मैं शिकार के लिए गया। मैंने सोचा कोई मतवाला हाथी या हिरन आएगा और आवाज सुनकर मैं शब्द भेदी बाण छोड़ दूंगा और वो मर जाएगा। कौशल्या, मैं गया, झाड़ियों में छुपा था। खल खल की आवाज मैंने सुनी और मैंने जैसे ही आवाज सुनी तो मैंने शब्द सुनकर बाण छोड़ दिया। लेकिन कौशल्या, वो बाण एक निर्दोष के सीने में लगा। और पता है, वो निर्दोष रिश्ते में पूजनीय था, रिश्ते में मेरा भांजा लगता था। दशरथ अंध श्राप सुदे आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। और जैसे ही मैंने जोर से आवाज सुनी कि किसी पुरुष की आवाज है, मैं दौड़ा दौड़ा गया कौशल्या। और जैसे ही मैं गया तो मैंने देखा कि मेरे हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कौशल्या, उसने मेरे सिर पर सूर्य तिलक देखा तो उसने कहा, मामा जी, अरे जो हो गया सो हो गया। लेकिन मामा, तुमने एक ही बाण से तीन मौत कर डाली। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता अब बचने वाले, क्योंकि एक बाण से 3 निशाने हो गए तुम्हारे। मैं समझा नहीं पार्थ, और मुझे नहीं पता था, ये अनजाने में हुआ है। हे वत्स, यदि मेरे प्राणों को लेकर, मेरे प्राणों को देकर पश्चाताप मुझे करना पड़े और तुम्हारे प्राण यदि बच सके तो मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं हो सकता मामा। अब मुझे ये बताओ कि मैं करूं क्या? तो कहा, कुछ दूरी पर मेरे अन्य माँ बाप प्यासे बैठे होंगे, बस प्रार्थना है उन्हें पानी पिला देना। प्यासे है ना, वो प्यासे होंगे। कौशल्या, कुछ ही देर बाद उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। मैं जल लेकर गया। मैंने सोचा पहले पानी पिलाऊंगा, फिर बाद में सांची सांची बताऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं गया और उन दोनों ने आवाज सुनी और गागर से हाथ लगाया तो वो दोनों बोल पड़े, तू कौन है, क्यों मौन है? कौन है तू? बोलता क्यों नहीं? तू कौन है? चंग चंग क्यों मौन है? हमसे आवेटा है। तू कौन है? क्यों मौन है?
से दे मुख से दे आवाज, अगर मेरा शरवण बेटा है, तू कौन है, तू कौन है, हमसे आ बेटा। कौशल्या दोनों बोल पड़े, कौन है तू? क्या तू हमारा बेटा सरवण नहीं है? तो बोल तू कौन है? कौशल्या मैं तो कांप गया और मेरे अंदर से पुकार आई, ये दशरथ अंधे हैं दोनों, इनसे झूठ मत बोल, इन्हें सांची सांची सब कुछ बता दे। तो मैंने अपने अंदर की बात सुनी और मैंने उन दोनों को सांची सांची बता दिया। ऐसे ऐसे तुम्हारा बेटा, निर्दोष बेटा, मुझ जैसे अभागे के हाथों मारा गया, अब वो लौट के द्वारा आने वाला नहीं। कौशल्या जैसे ही दोनों ने ये बात सुनी तो दोनों का हाल क्या हो गया? सुनने के सर बड़े कारण भाग गई मानो दरद। दुनिया उजड़ गई, करते हैं दोनों रुदन। कौशल्या ऐसा लगाओ दोनों को कि धरती से पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो एकदम व्याकुल हो गए। और कौशल्या वो दोनों मुझसे बोले, ए राजा, राजा तेरी रुखी कर गई है हमको दुखी। लेकिन पर अपनी संतान से ना रहे तू भी सुखी। ओ दशरथ महाराज, तू भी पुत्रों से रहेगा है, तू कौन है, तू कौन है, हमसे आ बेटा है, तू कौन है, तू कौन है, हमसे आ बेटा है, तू कौन है, तू कौन है, हमसे आ बेटा। कौशल्या उन दोनों ने कहा, ए राजन, आज पुत्र वियोग में हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन श्राप देते हैं तुझे, तू भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। कौशल्या मुझे श्राप लग गया और देव वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना है, समय हो गया है। महाराज कौशल्या रोने लगी और कुछ ही देर बाद राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम।
हाँ राम हाँ राम हाँ राम हाँ राम। और दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। कौशल्या रोने लगी। अयोध्या वासियों को पता चला, कैकेयी को गाली देने लगे। कैकेयी को गाली सब कैकेयी की वजह से हुआ, सब रोते हैं। गुरुदेव ने मंत्री को बुला करके कहा कि कुछ सैनिक दूत भेज दो जो कि ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुला लिया जाए। इधर भरत को अपशगुन हो रहे थे, ऐसा लग रहा है कि अयोध्या पे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। जब लेने गए हैं ना दूतों से, गुरु ने कहा कि बस इतना कहना कि जल्द से जल्द गुरुजी ने बुलाया है, ज्यादा कुछ बताना नहीं है। महाराज जब भरत के पास दूत पहुंचे, बस इतना कहा कि जल्द से जल्द चलो, गुरुदेव ने बुलाया है। अब भरत को तो अपशगुन पहले ही से हो रहे थे, और जब आए हैं ना तो लोगों ने भरत को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सब भरत का किया कराया है। अरे एक माँ नहीं कहेगी तब तक एक बेटा नहीं कहेगा, यानी माँ और बेटे की सलाह होगी तभी तो ऐसे बड़े बड़े काम होंगे। हैं, माँ की अकेली की हिम्मत थोड़ा ही पड़ जाएगी कि इतना बड़ा कदम उठा ले। भरत का हाथ है इसमें। और देखना सबसे पहले कैकेयी के पास जाएगा भरत। और भरत का तो नियम था, लेकिन पता थोड़ा ही था क्या बवंड रचा है। माँ के पास गए, कैकेयी को देखा सफेद वस्त्रों में, आरती का थाल हाथ में। आज भरत बड़े व्याकुल सोच रही है हो क्या रहा है। एक तरफ मेरे पिता की लाश रखी है और एक तरफ ये आरती का थाल। कैकेयी ने हंस के कहा, बेटा सब कुछ मैंने संभाल लिया और सब अच्छा हो गया, बस एक कमी है गई, एक गड़बड़ी है गई कि तेरे पिताजी दुनिया को छोड़ के चले गए, बाकी का तो सब अच्छा हो गया, मैंने संभाल लिया। भरत को बड़ा बुरा लगा, कैसी माँ है तू, एक तरफ मेरे पिता की लाश रखी है और एक तरफ तू आरती को थाल लेके और कह रही कि सब अच्छा कर लिया। बर मांगत तोए भई न पीरा, जरी न जीव मुख परे उन हीरा। कैसी माँ है। और खबरदार, आज ये भरत भूमंडल के नीचे, आज ये भरत ये ऐलान करता है कि आज के बाद तू मेरी माँ नहीं और मैं तेरा बेटा नहीं। जब ऐसी बात कही तो कैकेयी बोली, अरे बेटा ये सब मैंने तेरे लिए तो करो और तू ऐसी बात कर रहा। मेरे बेटा तेरे लिए मैंने अपनो स्वाग गमायो। भगत जी कलुआपुरा से, मनिया के पास कलुआपुरा भगत जी हैं और ये भगताएं दोनों बिलोनी माँ के भगत हैं। 2 बार कथा करा चुके हैं अपने मंदिर पर और स्थिति बहुत यानी ऐसी नहीं है कथा कराने लायक, लेकिन फिर भी 2 बार करा चुके हैं। बहुत गरीब हैं, पैसे वाले भी नहीं है, लेकिन दिल अमीर है, तो 2 बार कथा मंदिर पे हो चुकी है और हर जगह आते हैं और हर जगह स्वागत करते हैं। यहाँ भी 551 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां। भगवान को शुभ बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरे लाला तेरे लिए मैंने अपनो स्वाग गमायो, तेरे लिए मैंने अपना स्वाग उजाड़ दो। ओ तू ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन भरत ने कह दिया, आज के बाद तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा। कौशल्या के पास आके चरणों में वंदना की, कौशल्या ने गले से लगा लिया। बाद में दाह संस्कार किया। दाह संस्कार जब हुआ तो पहले एक प्रथा चलती थी सती होने की, तीनों सती होने चली। वशिष्ठ मुनि ने कहा, भरत इस समय नीति कहती है कि तीनों को रोक लिया जाए। तो कौशल्या के पास आके भरत ने हाथ जोड़ के कहा, माँ
भैया वनवास चले गए, साथ में लखन भी चला गया और पिताजी स्वरपुर चले गए। अब ये अकेला भरत बचा है। अब ये बताओ जब भरत के लिए कौन सी जगह रह गई है जो ये भरत चला जाए? बताओ मैं कहाँ जाऊं? माँ मेरी प्रार्थना है इस भरत के लिए लौट कर चलो, क्योंकि ये आंसू भी बहाएगा तो किसी की गोद में। कौशल्या लौट आई, सुमित्रा लौट आई, कैकेयी को नहीं लौटाया। जा रही है तो जाने दो, लेकिन महाराज गुरुदेव ने कहा कि उसे भी लौटा लिया जाए। नीति कह रही है इस समय